वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट। ओके, हालांकि काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, यहाँ पे 10 तक पार्ट्स बने हुए हैं। तो आज की क्लास में केवल हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विथ पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो पहला पार्ट आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमने प्रूव करना है। ओके, तो प्रूफ करने के लिए हो सकता है आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, फिर सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड आपका खुद ही आ जाए, या ऐसा भी कर सकते हैं आप। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं और राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है, तो आप दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए और दोनों का रिजल्ट अगर सेम आ जाए तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, वो आपका प्रूफ हो जाएगा। ओके, हालांकि हम ऐसी कंडीशंस लाने नहीं देंगे। ओके, हम LHS से स्टार्ट करेंगे और RHS तक जरूर पहुँचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। कॉसेक थीटा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? लेफ्ट हैंड साइड है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और हमने क्या लाना है? हमने प्रूव करना है ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर है। तो सबसे पहले तो मैं साइन और कॉस में इसको चेंज करता हूँ। कॉसेक थीटा की जगह पर आ गया 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा की जगह पर आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये तो हमने सारे आइडेंटिटीज, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि सारे आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये लिख दिया हमने होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद एलसीएम लिया अंदर ही। तो एलसीएम में साइन थीटा डायरेक्टली आपका ये आ गया एलसीएम। ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के डिनोमीटर सेम है तो वही रहेगा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों को अलग अलग कीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे में आपका इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा साइन थीटा के ऊपर में, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी आपने समझनी है। अब यहाँ तक तो हमने चीज़ें ला गई हैं। अब RHS को देखिए, RHS क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में है और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा है। तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में तो यहाँ आ चुका है, बट होल स्क्वायर है, और नीचे में आपका साइन स्क्वायर थीटा है, बट मुझे कॉस के टर्म में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ फिर से करूँगा। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारे यहाँ पे लगेगा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी का यूज़ हमने कर दिया है। ओके, अब उसके बाद देखिए 1 के ऊपर अगर मैं स्क्वायर लगा तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ताकि मेरा और एक आइडेंटिटी यहाँ पे बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ऊपर में आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार, क्योंकि होल स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। और नीचे में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी भी आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 के ऊपर में स्क्वायर लगाया तो 1 की वैल्यू तो कोई चेंजेस हुई नहीं, तो हम 1 के ऊपर में स्क्वायर लगाएं, क्यूब लगाएं या 4 पावर कुछ भी लगा दें, उससे 1 में कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। तो 1 के ऊपर में स्क्वायर इसलिए लगाए ताकि हमारे यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल। ठीक है, तो आपका रिजल्ट ये आ चुका है। ऊपर में क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, ये आ गया आपका RHS के बराबर में आ चुका है, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। अब इसके बाद हम चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट। फिर इसको मिटा लेते हैं हम लोग। ओके, तो सेकेंड पार्ट देखिए आप तब तक। तो सेकेंड पार्ट को देखें हम लोग, क्या है? कॉस LHS है आपका कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हालांकि यहाँ साइन और कॉस के टर्म में ऑलरेडी है, तो इसमें आप सीधे एक ही ऑप्शन बचा एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस ए आ गया एक, और दूसरा आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा हमने, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से इसको डिवाइड कीजिए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए को, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस ए बचा, कॉस ए इंटू ऊपर में आपका कॉस ए, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, प्लस फिर से आप कॉस ए से डिवाइड कीजिए कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए को, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा क्या? 1 प्लस साइन ए, ऊपर में आपका 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, फर्दर इसको अब तोड़ दीजिए। डिनोमीटर को डिस्टर्ब मत कीजिएगा कभी भी। ठीक है, अब जो आ चुका है इसको ऐसे रहने देंगे आप लोग।
डिनोमीटर में कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर में आप आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ बन रहा है, ए स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर माने साइन ए का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2 साइन ए हो जाएगा। और नीचे में जैसे कि मैंने कहा था डिनोमीटर को कुछ नहीं करना है, ऐसे नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं तो फिर ये कैंसिल होंगे नहीं, फिर आपका रिजल्ट आएगा नहीं। ओके, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख देंगे, फिर एक साथ लिखने पर इनसे आइडेंटिटी बन रही है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी थी 1 प्लस ये वाला 1 तो पहले से ही था प्लस 2 साइन ए। ओके, और अपॉन में आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ऑलमोस्ट हमारी चीज़ें अचीव हो चुकी हैं, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए। और डिनोमीटर को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है, जैसा था वैसे ही रहने दीजिए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए अपने आप आपका ये जो हटना है हट जाएगा, 2 कॉमन लेंगे ऊपर में तो 1 प्लस साइन ए बच गया। और नीचे में क्या है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए पूरा का पूरा कैंसिल, तो बचा क्या 2 अपॉन कॉस ए। तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए भी हम लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो 2 इंटू सेक ए, ये आपका RHS के बराबर आ चुका है, यही हमें चाहिए था। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। नाउ चलते हैं अब इसके थर्ड पार्ट में। पहले इसको मिटा लेते हैं हम लोग, इसको मिटा लेते हैं। ओके, लार्ज, तो तब तक आप थर्ड पार्ट को देखते रहिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ओके, देन वी विल डू इट। चलो थर्ड पार्ट देख लेते हैं एक बार। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ये आपका LHS में लिख रहा हूँ, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ये आपका LHS है। अब इस वाले क्वेश्चन पर आप ज़्यादा बेटर है क्या, टेन और कॉट ही हैं तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप इसको टेन और कॉट की टर्म में ही कन्वर्ट करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टेन और कॉट के अलावा कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं यहाँ पे, और एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। तो हम कॉट को चेंज करते हैं टेन के टर्म में, बाकी वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये आगे आपका टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा की जगह 1 अपॉन टेन थीटा, और प्लस कॉट थीटा की जगह 1 अपॉन टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ओके, तो यहाँ से आपने क्या लिखा, टेन थीटा के अपॉन में कुछ नहीं तो ये 1 हो गया, और पूरे के अपॉन में ये LCM लीजिए, टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, LCM लेने के बाद की कहानी है, प्लस 1 अपॉन टेन थीटा ये ऑलरेडी है। ठीक है, और नीचे में 1 माइनस टेन थीटा के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1। अब उल्टा कर दीजिए, मीन्स नीचे वाला जो फ्रैक्शन आपका टेन थीटा अपॉन 1 इंटू टेन थीटा अपॉन 1 टेन थीटा माइनस 1, और यहाँ पर आ गया बीच में प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इंटू 1 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे रुकेंगे हम लोग और चीज़ें समझेंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों के डिनोमीटर को ध्यान से देखिए, टेन थीटा माइनस 1 यहाँ पे और यहाँ पे आपका 1 माइनस टेन थीटा है, तो ये भी टेन थीटा माइनस 1 बन सकता है अगर माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस कॉमन लीजिए, यहाँ बाहर निकाल ली तो माइनस प्लस माइनस बीच में ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बच गया आपका टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1, ये माइनस बन गया 1 अपॉन टेन थीटा, माइनस कॉमन लेने पे यहाँ से कहाँ से माइनस कॉमन लिया, इस ब्रैकेट से 1 माइनस टेन थीटा के अंदर से। अब ये बन जाएगा माइनस 1 प्लस टेन थीटा यानी कि टेन थीटा माइनस 1। बात एक ही है, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साइन से ही लिखा हमने, क्योंकि 1 नेगेटिव बन जाएगा, माइनस 1 बन जाएगा और टेन थीटा प्लस टेन थीटा बन जाएगा, जो कि हमने टेन थीटा को पहले लिख दिया और माइनस 1 को बाद में लिख दिया। अब इसके बाद आप LCM लीजिए, तो LCM लेंगे यहाँ पे तो व्हाट यू विल गेट, LCM में हमने ले लिया टेन थीटा आपका आ गया एक बार और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1, इतना आएगा LCM। अब डिवाइड कीजिए टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 को, तो टेन थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, टेन क्यूब थीटा, ये बन गया यहाँ। ओके,
माइनस, और यहाँ पे आपका डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, ये पूरा कैंसिल बचा, वन बचा, वन वन जा वन हो गया। अब यहाँ पे वन के ऊपर मैं क्यूब लगा रहा हूँ ताकि मेरी आइडेंटिटी में बना सकूँ। ये क्यूब पहले से नहीं था, क्यूब मैंने जानबूझ के लगाया ताकि यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी बन जाए। ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये साइड में लिख देता हूँ मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा आइडेंटिटी, तो उसी आइडेंटिटी का यूज़ हम करेंगे यहाँ पे। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माने टेन थीटा इंटू वन टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर माने वन का स्क्वायर वन। और डिनोमीनेटर को अब डिस्टर्ब नहीं करना है, जैसा था वैसे ही रहने देंगे आप, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन। ओके, नाउ व्हाट यू आर गेटिंग, टेन थीटा माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे हम लोग, तो इन दोनों से आपकी, इन दोनों को मिला करके आपका क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी। टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है आपका वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा ये बन गया, प्लस टेन थीटा ये अलग से है, और अपॉन में क्या था आपका टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, ये आपका कैंसिल हो गया। व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। अब देखिए रिजल्ट अभी भी आपका नहीं आया, तो फिर आगे फिर आप में सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए वन प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब स्प्लिट कर दीजिए दोनों को, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, ओके, और प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा को दोनों के अपॉन में लिख दिए हैं, सेक स्क्वायर थीटा की भी और टेन थीटा की भी। अब इसको तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अब यहाँ साइन और कॉस में चेंज कीजिए, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे में आपका आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो उल्टा करने पे हो जाएगा ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, प्लस टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, वन तो ये आएगी आपका, बाकी रिजल्ट भी आइएगा। कॉस थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कि आपका वन अपॉन कॉस थीटा माने सेक थीटा, और वन अपॉन साइन थीटा माने कॉस सेक थीटा प्लस वन। ओके, तो ये आपका आ चुका है सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस वन, जिसको हम वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो ये RHS आपका आ चुका है, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपने दिमाग लगाना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें आपकी और क्लियर होंगी। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं, आइडेंटिटीज़ आपने दिमाग में रखनी है, और बेसिक आइडेंटिटीज़ जो आपने क्लास 9 में पढ़ी थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरह की आइडेंटिटीज़ अगर आपने दिमाग में रखनी है। और साथ में जो आइडेंटिटीज़ हमने सारे डिस्कस किए थे इससे प्रीवियस क्लास में, मीन्स जब हमने इंट्रोडक्टरी क्लास दी थी 8.4 से रिलेटेड, तो उसमें आपने देखा होगा सारी आइडेंटिटीज़ अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ ली तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू फॉर टुडेस क्लास।